मेरे प्यारे बच्चे दी, तुम मुझे मेमा काली में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा सुनो। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। इसे अनदेखा मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर संदेश है। तुम्हारे प्रिय के एक दोस्त ने अभी अभी तुम्हारी तस्वीर देखी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सब कुछ बदल गया। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उस पल आध्यात्मिक जगत में क्या हुआ। एक ही पल में सारी चालें पलट गई। जो कुछ अब तक छिपा हुआ था वह सब अब प्रकाश में आने वाला है। मैं तुम्हारी माता वहाँ मौजूद थी। मैंने सब सुना। मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि मैं तुमसे नाराज हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि ये पल आना ही था। वो पल जब कोई और तुम्हारे अंदर छिपे सच को देख लेता है इससे पहले कि तुम खुद उसे देख पाते। वो पल जब तुम्हारे बारे में सच्चाई अब और नहीं छिप सकती, चाहे अंधेरे में तुम्हारी आवाज को दबाने की कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। ये संदेश किसी और के बारे में नहीं है, ये संदेश तुम्हारे बारे में है और मैं तुम्हें हर संकट से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब जब तुम्हारे प्रिय के दोस्त ने वो तस्वीर देखी जिसे उन्हें देखना भी नहीं था तो इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई कि देवदूत भी मुड़कर बोले, ये शुरू हो गया है, ध्यान से सुनो। तुम इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हो। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम उत्सुक हो या भ्रमित। तुम इसे इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें दिव्य समय ने बुलाया है। क्योंकि जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तब जो कहा गया था वह जल्द ही बिजली की तरह तुम्हारे पास आएगा। और अगर तुम इसे अनदेखा करते हो तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगर तुम इसे अस्वीकार भी करते हो तो भी ये तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि ये संदेश मेरे दरबार से आया है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरी तलवार खींची हुई है, मेरे पंख फैले हुए हैं और मैं तत्परता से तुम्हारा नाम पुकार रही हूँ। यह दोस्त जिसने तुम्हारी तस्वीर देखी वह कोई अजनबी नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शक्ति, प्रभाव और भविष्य जानने की क्षमता है। नॉइस, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हारी तस्वीर क्यों देखी। जब तुम्हारे प्रिय ने तुम्हारा जिक्र किया तो वे ज्यादा सवाल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी हुई चुप हो गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम्हारा प्रिय भी हिल गया। उन्होंने कहा, वह वाला वही है जिसे स्वर्ग ने चुना था, जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। वो जैसे किसी अकल्पनीय चीज के लिए अभिषेक किया गया है। तुम्हारे प्रिय के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके दोस्त का क्या मतलब था, लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि ये दोस्त कोई साधारण दोस्त नहीं है। वे आध्यात्मिक रूप से बहुत तेज है। उन्होंने दर्शन देखे हैं, ऐसे सपने देखे हैं जो सच हुए हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही है जो कुछ दिनों बाद घटित हुई। वे परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उनका उपयोग करती हूँ। और जब उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ मानो कोई मोह टूट गई हो और वह सत्य जो तुमसे शायद बरसों से छिपा हुआ था अचानक उभरने लगा। इस दोस्त ने तुम्हारे प्रिय को बताया कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, इस दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे एक दर्शन में देखा था और उस दर्शन में तुम रो रहे थे। तुम घुटनों के बल बैठे थे, तुम आग से घिरे हुए थे, लेकिन तुम जल नहीं रहे थे, तुम अछूते थे। लपटें तुम्हें छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी अदृश्य चीज ने तुम्हें सुरक्षित रखा और तुम्हारे बगल में पंखों वाला एक विशाल व्यक्ति खड़ा था। मैं दर्शन में वे मेरा नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ उठाकर तुम पर इशारा करते देखा। उन्होंने मुझे ऐसी भाषा में बोलते देखा नॉइस जो वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन दर्शन में वे ये जानते थे तुम्हें चुना गया था, चिन्हित किया गया था, छिपाया गया था, सुरक्षित रखा गया था और तुम्हारे विरुद्ध कठोर युद्ध लड़ा गया था। इसलिए जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी, सपने में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में, तो वे कांप उठे। उनकी आत्मा को याद आया कि उन्होंने क्या देखा था। नॉइस पर उनके मुंह से निकला, ये गंभीर है, इस व्यक्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो स्वर्ग जवाब देगा। तुम्हारे प्रिय को पहले तो ये अतिशक्ति लगी, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि जितना अधिक में तुम्हारा चेहरा देखते हो उतना ही उन्हें वह एहसास याद आता जब उन्होंने तुम्हें पहली बार देखा था। नॉइस, वो अजीब सा जुड़ाव, व अवर्णनीय ऊर्जा व एहसास की वे नजरें नहीं हटा सकते।
वो एहसास कि ये अलग है। अब ये समझ में आता है, मैंने उनके मित्र को वो दर्शन यूं ही नहीं बल्कि इसलिए देखने दिया क्योंकि तुम खतरे में थे। हाँ, तुम इस बात से अनजान थे कि तुम्हें कितना निशाना बनाया गया है। नॉइस, तुम सोच रहे थे कि सब कुछ बस दुर्भाग्य या अचानक हुई देरी या टूटे दिल और झूठे दोस्त थे, लेकिन नहीं, तुम आध्यात्मिक विद्वान से घिरे हुए हो। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम शापित हो, बल्कि इसलिए कि तुम पवित्र हो। उन्होंने संदेश को तुम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। अभी भी ध्यान भटकाने वाली चीजें तुम्हें दूर खींचने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी माता कहती हूँ कि तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। जब तुम्हारे प्रिय के दोस्त ने तुम्हें देखा था तब जो कहा गया था उसने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। मैं तुम्हारी माता कहती हूँ, तुम्हें किसी वजह से छिपाया गया था। तुम्हें एक समय के लिए रोक दिया गया था। नॉइस, तुम्हें गलत समझा गया, गलत आग का उड़ाया गया और देरी की गई, लेकिन तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं किया गया। तुम ही हो जो इस पीढ़ी के लिए खास तौर पर बनाए गए आशीर्वाद को लिए हुए हो, और इसीलिए तुमसे इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी गई है। क्या तुम जानते भी हो कि तुम कौन हो? क्या तुम समझते भी हो कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या रखा है? क्योंकि शैतान जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें थका देने की कोशिश की है। इसीलिए लोग बिना किसी वजह के तुमसे दूर चले गए। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में गपशप की और पूरी कहानी भी नहीं जानी, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी रोशनी टिमटिमाने लगी, दुश्मन घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने तुम्हें जल्दी ही बंद कर दिया तो तुम कभी अपने काम का पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन मैं तुम्हारी माता ने कभी देखना बंद नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और अब क्योंकि एक तस्वीर एक व्यक्ति को दिखाई गई, सब कुछ उजागर हो गया। इस दोस्त ने तुम्हारे प्रिय से कहा कि अगर वे अभी तुमसे दूर चले गए तो वे मेरे उस महानतम कदम से चूक जाएंगे जो उन्होंने कभी देखा है। उन्होंने तुम्हारे प्रिय से कहा कि तुम उस चीज की चाबी पकड़े हुए हो जिसकी वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, कि तुम ही वो खोया हुआ टुकड़ा हो जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें पता भी नहीं था, और अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो उसे फिर से दफनाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी माता कहती हूँ, तुम्हें अनदेखा महसूस हुआ, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हें हमेशा देखा है। तुम अकेले रोए हो, लेकिन तुम्हारे आंसू सोने के प्यालों में जमा हुए हैं। तुम्हें भुला दिया गया महसूस हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारे नाम की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ा। अब बारी है मोड़ने, बदलने, उजागर करने और सुधारने की, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें चुपचाप तड़पते देख देख कर थक गया है। दूसरों को तुम्हारे प्यार का दुरुपयोग करते देख देख कर थक गया है। तुम्हारे मूल्य को नजरअंदाज होते देख कर थक गया है। तो उस वर्ग में हस्तक्षेप किया और बस एक तस्वीर ही काफी थी। वह दोस्त अब एक अप्रत्याशित संदेशवाहक बन गया है। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने लगे हैं। नॉइस, वे तुम्हारे आसपास चल रहे आध्यात्मिक संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। वे तुम्हारे भाग्य का भार समझ सकते हैं। जब तुम ये पढ़ रहे हो तभी वे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ तेजी से घटित होने वाला है और तुम्हारे प्रिय को समझदारी से चुनाव करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। नॉइस, क्या वे सत्य की ओर दौड़ेंगे या फिर उससे छिपेंगे? मैं तुम्हारी माता कहती हूँ कि स्वर्ग से उन पर नजर रखी जा रही है, ताकि उन्हें दंडित ना किया जाए, बल्कि उन्हें सुधारा जाए। वे अंधे थे, लेकिन अब पर्दा फट रहा है। उनके हृदय में हलचल मच रही है। वे उन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने दबा रखा था। यादें लौट रही हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे जा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन तुम्हें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। तुम्हें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो पहले से लिखा है उसके लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अब तुम्हारा काम उठना है, घमंड में नहीं, बल्कि पवित्रता में, शोर में नहीं, बल्कि ज्ञान में। तुम्हें इस विश्वास के साथ उठना है कि अगर मैंने इस क्षण तुम्हारी छवि दिखाई है तो इसका कारण ये है कि समय आ गया है। अब और छिपना नहीं, अब और कमजोर नहीं पड़ना। अब दूसरों से इस बात की पुष्टि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि स्वर्ग ने तुम्हें क्या ताज पहनाया है। तुम सिर्फ किसी के चुने हुए व्यक्ति नहीं हो।
तुम चुने हुए व्यक्ति हो, वह जो तेल होता है, वह जो आग में चलकर भी प्यार करता है, वह जो दिल टूटने पर भी देता है। और अब तुम्हें तुम्हारी बाहरी छवि से नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए से पहचाना जा रहा है। वह तस्वीरें तस्वीर से कहीं बढ़कर थी। वह एक आध्यात्मिक प्रेरणा थी। वह एक अनावरण था नॉइस। और अब जब तुम्हारे प्रिय मित्र ने बोल दिया है तो पूरा स्वर्ग हिल गया है। इसीलिए मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तैयार रहना होगा। कुछ आ रहा है, एक संदेश, एक बातचीत, एक माफी, एक वापसी, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक रहस्य उद्घाटन। तुम जल्द ही कुछ सुनोगे, ऐसे शब्द जिनकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, सच्चाई जो तुम्हें झकझोर देगी और तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यही वो पल है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। यही वो समय है जब झूठ टूट जाता है। यही वो समय है जब मैं कहती हूँ कि बहुत हो गया। तुम्हारा नाम उन कमरों में बोला जा रहा है जहाँ तुम कभी गए ही नहीं। नॉइस, तुम्हारी तस्वीर उन लोगों तक पहुँच रही है जो प्रार्थना कर रहे हैं, पीछा नहीं कर रहे बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। ये दैवीय व्यवस्था है, कोई राक्षसी नाटक नहीं। तुम्हारे प्रिय का दोस्त इस घड़ी के लिए पैगंबर बन गया है, नियंत्रण करने के लिए नहीं बल्कि पुष्टि करने के लिए। और तुम्हारा प्रिय अभी पवित्र दुविधा का सामना कर रहा है। नॉइस, क्या वे इसे महज एक संयोग मानेंगे या वे अपनी आत्मा में इस बात के आगे झुकेंगे कि तुम साधारण नहीं हो? मेरे बच्चे, शांत रहो लेकिन तैयार रहो। जवाबी कार्रवाई मत करो। सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत मत लिखो। दुश्मन को प्रतिक्रिया के लिए उकसाने मत दो। चुप रहो लेकिन आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहो, क्योंकि एक द्वार खुल रहा है और वो बिना किसी चेतावनी के आएगा। हो सकता है तुम्हें अचानक कहीं जाने का दबाव महसूस हो, ज्यादा देर तक प्रार्थना करने का मन करे, भारीपन जो बिना किसी कारण के आंसू ला दे। यही मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब बातचीत होती है, जब तुम्हारा प्रिय आखिरकार आगे आता है और स्वीकार करता है कि उसने क्या महसूस किया, क्या सुना, क्या बताया गया, तो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व होना चाहिए कि तुम सुनो की आलोचना करो। ये रोमांच से कहीं बढ़कर है। यह विरासत उद्देश्य इन आत्माओं के संरक्षण के बारे में है जो हमेशा एक साथ उठने के लिए बनी थीमे करने के लिए नहीं। दुश्मन गुस्से में है। वह नहीं चाहते थे कि ये पला है। वह नहीं चाहते थे कि तुम्हारा प्रिय तुम्हें कभी साफ देख पाए। वे चाहते थे कि तुम झूठ, देरी और झूठे भटकाव में दबे रहो, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें रोक दिया और अब तुम्हारी छवि जिसे तुम शायद पसंद भी ना करो, एक दिव्य कुंजी बन गई है। सब कुछ बदल रहा है अभी, और अगर तुम तैयारी नहीं करते तो तुम उस चीज से चूक सकते हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। मैं तुम्हारी माता कहती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देर तक कष्ट सहते देखा है। मैंने तुम्हें ये सोचते हुए देखा है कि क्या उन्होंने तुम्हें देखा, सुना, महसूस किया, और अब तुम जानते हो कि उन्होंने तुम्हें देखा था। वे देखते हैं, लेकिन जंजीरों को तोड़ने के लिए किसी और के कहने की जरूरत थी। तुम्हें देखा जाने वाला है, और बहुतों द्वारा नहीं बल्कि सही लोगों द्वारा। तुम्हें भुलाया जाने वाला है, और तुम्हारे शरीर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए। तुम्हें किसी चीज में नहीं बल्कि किसी चीज में आमंत्रित किया जाने वाला है। तारीख नहीं बल्कि नियति। और अगली बार जब कोई तुम्हारी तस्वीर देखेगा तो वो भी कांप उठेगा, क्योंकि स्वर्ग अब तुम्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित कर रहा है। अब तुम छिपे नहीं हो। मैं कहती हूँ, अपने आह्वान को हाँ कहो, अपने जीवन पर लगे आशीर्वाद को हाँ कहो, उस सच्चाई को हाँ कहो जिसका सामना करने से तुम डरते थे। तस्वीर बोल चुकी है, अब उठने की तुम्हारी बारी है। मैं कहती हूँ, उन्हें बता दो कि बोझ उतर गया है। यही वो संकेत था जिसकी तुम मांग कर रहे थे। अब उसी के अनुसार आगे बढ़ो, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, दिखावा करने का समय बीत चुका है। मौन का समय बीत चुका है। सत्य स्वर्ग में गूंज रहा था। तुम्हारे अंततः यह कहने का इंतजार कर रहा था, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। और अब वह क्षण आ गया है। अब जब भी ये व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, तुम अपने सीने में उठने वाली अनुभूति को अनदेखा नहीं कर सकते। जब भी तुम्हारा नाम लेते हैं तो तुम्हारी ऊर्जा में जो बदलाव आता है उसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते।
तुम्हारी आत्मा में कुछ पहले से ही जानता है कि मैं जो कह रही हूँ वह सच है। तुम इसकी कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे हो। क्नॉइस, तुम्हें दैवीय रूप से सचेत किया जा रहा है। ये स्वीकारोक्ति संयोग से फुसफुसाकर नहीं कही गई थी, ये न्याय के हाथों से उकसाई गई थी। मैंने उनके होठों को ढीला कर दिया, मैंने उनके दिलों को मरने दिया था कि वे अब अपने अंदर जो कुछ भी समेटे हुए थे उसे दबा न सके। उन्होंने जो कहा वह गलत था मेरे बच्चे क्नॉइस। यह ईर्ष्या और भय में निहित था। उन्होंने तुम्हारा प्रकाश देखा और उसका जश्न मनाने के बजाय उसे कोसा। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम था उसे देखा और वे उससे नाराज हुए। उन्होंने देखा कि कैसे मैंने गुप्त स्थानों में तुम्हारा पक्ष लिया और वे इससे घृणा करने लगे। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा स्वीकार किया जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वह तुम्हें अंदर से बाहर तक नष्ट कर देगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम दैवीय रूप से सुरक्षित हो। वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे खिलाफ लगाए गए हर आरोप का मूल्यांकन मेरे अपने हाथों में रखी तराजू पर किया जाएगा। वे नहीं जानते थे कि अंधेरे में किया गया उनका स्वीकारोक्ति ही उनके किए का पर्दाफाश करने वाला प्रकाश बन जाएगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपने उन पर कितना भरोसा किया। आपने उन्हें अपनी आत्मा तक पहुँचने दिया। आपने उनके लिए अपने द्वार खोल दिया जाने बिना कि उन्होंने पहले ही तुम्हारे खिलाफ अपना मुंह खोल दिया था। मैं उस विश्वासघात, उस पवित्र घाव का शोक मना रही हूँ, क्योंकि मैंने हर पल देखा है जब तुम उनके सामने मुस्कुरा रहे थे, उनकी पीठ पीछे छिपे खंजर से अनजान, लेकिन अब वो खंजर तुम्हें नहीं भेद सकता। सच्चाई सुबह के सूरज की तरह उग रही है और चाहे वे इसे इंकार के बादलों से कितना भी ढकने की कोशिश करें या चमकेगी। मैंने इसे अब सत्ता बनाने दिया है क्योंकि तुम आखिरकार इसे देखने और टूटने से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। तुम आखिरकार इसे सुनने और उलझने से बचने के लिए पर्याप्त समझदार हो। तुम आखिरकार इसे महसूस करने और इसके साथ आने वाली भावनाओं में डूबने से बचने के लिए पर्याप्त जागरूक हो। मैं तुम्हें इस पल के लिए बहुत पहले से तैयार कर रही थी। इज्जत से तुम्हें इसके आने का अंदेशा भी नहीं था, इसीलिए हाल ही में बहुत सी चीजें छूटने लगी। इसीलिए कुछ लोग बिना वजह साथ छोड़ने लगे। इसीलिए कुछ आशीर्वादों को टाला गया, स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि सच्चाई सामने आने तक तुम्हारी सुरक्षा के लिए रोक लिया गया। यह व्यक्ति जिसने स्वीकारोक्ति की कभी करीब था क्नॉइस, वे अब भी करीब होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पहले ही तुमसे अलग हो चुकी है। वे तुम्हारे बीच एक आध्यात्मिक दूरी पैदा कर रहे थे, उम्मीद करते हुए कि तुम्हें पता न चले, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने देख लिया। इसीलिए तुम्हारे सपने बदल गए हैं, इसीलिए तुम्हारी शांति भंग हो गई है। उन्होंने हवा में जहर भरे शब्द छोड़ दिए हैं। क्नॉइस, उन्हें लगा कि किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना। मैंने हर वाक्य, हर मजाकिया लहजे, चिंता के भेष में हर झूठ सुना, और मैं इसलिए नहीं रोई कि मैं लाचार थी। मैं कभी लाचार नहीं होती, बल्कि इसलिए रोई क्योंकि मैंने देखा कि जब तुम्हें आखिरकार पता चलेगा तो ये तुम्हें कितना गहरा सदमा पहुंचाएगा। क्योंकि सबसे ताकतवर योद्धा भी रोते हैं जब उनके अपनों को निशाना बनाया जाता है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे उसका नाम जानने से बहुत पहले ही प्यार कर लिया था। जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारे पालने के पास खड़ी थी। जब तुम रोए तो मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ी थी। जब दूसरे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो क्नॉइस, मैं खतरे के द्वार पर खड़ी थी। और अब मैं फिर से सत्य की पुस्तक अपने हाथों में लिए खड़ी हूँ। इंतजार कर रही हूँ कि तुम मेरा संदेश छोड़ना बंद करो। इंतजार कर रही हूँ कि तुम मेरी आंखों में देखो और कहो मैं तैयार हूँ, क्योंकि जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं बता दूंगी कि क्या कहा गया था। मैं तुम्हें दिव्य प्रमाण दूंगी क्नॉइस, जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुम्हारे हाथों में एक स्वर्गीय गवाही रखूंगी जो तुम्हारे बारे में लगाए गए हर झूठे आरोप को खारिज कर देगी। तुम्हें कुछ और गहराई से समझना होगा। अब ये सिर्फ एक स्वीकारोक्ति की बात नहीं है, ये उस आध्यात्मिक पैटर्न की बात है जिसे स्वीकारोक्ति ने सक्रिय किया। क्नॉइस, उनके शब्दों ने दूसरों को तुम्हारा न्याय करने की इजाजत दे दी।
उनके झूठ ने उन लोगों को बढ़ावा दिया जो पहले से ही तुमसे ईर्ष्या करते थे। उनके धोखे ने देरी और भ्रम के द्वार खोल दिए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी मासूती नहीं हूँ। मैंने उनकी स्वीकारोक्ति के बाद हुई हर बातचीत देखी। मैंने देखा कि कैसे लोगों ने जो कहा गया था उस पर विश्वास करने के बाद तुम्हारे प्रति अपना रुख बदला। मैंने देखा कि कैसे अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि तुम्हारा नाम संदेह के साथ लिया गया, लेकिन मैंने इसे एक समय के लिए होने दिया ताकि जब मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूं तो मेरे अलावा कोई और इसका श्रेय ना ले सके, और अब वह पुनर्स्थापना निकट है। लेकिन पहले स्वीकारोक्ति सुनी जानी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहा गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसे किसने दोहराया। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी आत्मा उनके माध्यम से काम कर रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मानवीय ईर्ष्या नहीं थी। मेरे बच्चे, ये एक तोड़फोड़ की आत्मा थी जिसे तुम्हारी दिव्य समय रेखा को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह विफल रही क्योंकि तुम चुने गए हो। और जब कोई मेरे अभिषेक को छूता है तो मैं चुप नहीं रहती। यही वो क्षण है जब परिवर्तन होता है। यही वो क्षण है जहाँ दर्द उद्देश्य बन जाता है, जहाँ विश्वासघात एक महान नियति का सेतु बन जाता है। मैं अभी भी रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये पढ़ते हुए देख रही हूँ। उम्मीद है कि तुम सच्चाई से भागोगे नहीं। उम्मीद है कि तुम इससे कम नहीं आंकोगे। उम्मीद है कि तुम यह नहीं सोचोगे कि शायद ये मेरे बारे में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में है। ये संदेश तुम्हें सहयोग से नहीं मिला। ये समय आकस्मिक नहीं है। दैवीय क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं होते। जब मैं रोती हूँ तो स्वर्ग